नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हरिजन स्कूल में छात्रा की पिटाई के खिलाफ स्कूली छात्रों ने खोला मोर्चा, जमकर किया प्रदर्शन। कांग्रेस के नए जिला अध्यक्ष विजय खान ने संभाला पदभार, चलाया जाएगा कई कार्यक्रम। और स्कूली बच्चों ने रैली निकालकर राहगीरों को करवाया सड़क नियमों से अवगत। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत भालूबासा स्थित हरिजन उच्च विद्यालय में प्राचार्य द्वारा छात्राओं की पिटाई का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बीते दिनों प्राचार्य द्वारा 9वीं की छात्राओं को पीटा गया था, जिसमें एक छात्रा बेहोश हो गई थी। घटना के दूसरे दिन इस मामले को लेकर छात्र के परिजन स्कूल पहुंचकर हंगामा कर रहे थे। सूचना मिलने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी स्कूल पहुंचे, जहां छात्र और उनके परिजनों ने उन्हें आप बीती सुनाई। हंगामे की खबर थाना में मिलने पर पुलिस भी स्कूल पहुंची, लेकिन जिला शिक्षा पदाधिकारी वहां से चलते बने। जबकि छात्राओं का कहना है कि आए दिन इस तरह की घटना होती रहती है। छात्राओं का यह भी कहना है कि प्राचार्य को स्कूल से हटाया जाए। तो हम लोग क्लास में बैठे थे, कुछ लड़कियां नीचे बैठी थी, तो हम लोग आए ऐसे तो बोलते तुम लोग 9th क्लास लड़की लोग उनको बहुत पीटेंगे। तो 10th क्लास की लड़की लोग जाके बोलती है कि 9th क्लास की लड़की सब वहाँ पे खड़ी होकर जाके ये लड़का में रखा क्या जो हम लोग लड़का को देखेंगे, हम लोग भी तो लड़की को पढ़ाई क्या नहीं कर सकते हैं। तो वो ऐसे बोलते थे। और उसके बाद हम लोग आए, सही लोग पूरे लाइन से मारना स्टार्ट कर दिए सर। 85 लड़की को पूरा मारे हैं सर। किसी का पैर में चोट लगा है, किसी का हाथ में लगा, किसी का कमर में लगा है। सर मेरे कमर में लगने के बाद हम सो गए थे। वहीं घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। बच्ची लोग बता रही है टीचर मारपीट किए हैं छात्राओं के साथ। पुलिस कार्रवाई करेगी, पुलिस इसका जांच करेगी। जांच के बाद जो कार्रवाई बताएगा। जांच में अभी तो छात्राएं लोग बोल रही है कि मारपीट की घटना हुई है, तो स्कूल आया तो यहाँ तो कोई अभी टीचर मौजूद नहीं है। फिर अभी जैसा होगा किया जाएगा। कहाँ पर नहीं, ये तो हमको जानकारी नहीं, ना हमको जानकारी। बड़ा हाँ पहले जगह उसके बाद कार्रवाई। ठीक। और इधर दूसरी घटना गोविंदपुर नॉमर्स स्कूल की है, जहां एक शिक्षिका द्वारा स्टैंडर्ड 3 की 9 वर्षीय छात्रा को उसकी गलती पर उसे बेरहमी से पिटाई की गई। बच्ची के पिता ने बताया है कि उनकी बच्ची को 2 दिन पूर्व निशा नामक शिक्षिका ने वर्ड मीनिंग के लिए उनकी बच्ची की बहुत बेरहमी से पिटाई की थी। जब वे घटना की जानकारी के लिए स्कूल गए तो शिक्षिका ने उन्हें डांट कर भगा दिया और यह भी कही कि पिटाई करना उनके स्कूल का नियम है। उसके बाद वे अपनी बेटी का इलाज MGM अस्पताल में करवाए। चोट कैसे लगा? मिस मारी थी। क्या नाम है मिस का? निशा मिस। क्या पढ़ाती है? निशा मिस हम लोग को साइंस, GK, ME, SST और मुक्ता मिस हम लोग को मैथ, मेंटल मैथ, हिंदी लिटरेचर, हिंदी लैंग्वेज, संस्कृत। तो कौन मारा तेरे को? निशा मिस। निशा मिस मारी है। क्यों मारी? क्या कर रही थी? वर्ड मीनिंग के लिए। वर्ड मीनिंग के लिए कौन चीज से मारी थे? स्टिक से हरा वाला। और कौन टीचर मारी? और मुक्ता टीचर। मुक्ता टीचर क्यों मारी? वो भी के लिए। आंसर क्वेश्चन के लिए। मेरे बेटी को मारी है। उसके दूसरे दिन हम गए हैं स्कूल जाकर के पूछे हैं कि सर इसको कौन मारा है, तो निशा मिस आई। मुक्ता मिस उस समय क्लास ले रही थी। उस समय हम उससे कुछ नहीं पूछ पाते। निशा मिस के पूछे कि सर आप इसको क्यों मारे हैं, बोलती कि हमारे स्कूल के रूल है, हम हर बच्चा को इसी तरह से मारते हैं। हमको पनिशमेंट देने का मतलब ये थोड़ी होता है कि बच्चा को अब जैसे मर्जी उससे मारिए। पनिशमेंट देने आता है कि नहीं? हल्का फुल्का पनिशमेंट दे रहे हैं, बच्चा को याद करवाइए। जो चीज़ नहीं आता वो चीज़ आप लिखवाइए। लेकिन वो नहीं बोलते कि हमारे साथ ऐसे ही होता है, हमारा स्कूल का नियम है, प्रिंसिपल ऐसा ही बोल कर रखा है। फिर हम बोले ऊपर से बच्चा को पटक दीजिए, फिर जब ऐसे ही सिखाया गया। क्या नाम है? भरत सिंह। कहाँ पर स्कूल है? गोविंदपुर में। क्या नाम है स्कूल का? नॉर्मल कॉन्वेंट स्कूल। ये मामला क्या है? ये मामला सरासर अन्याय है। बच्चा का साथ जुल्म है ना। बच्चा गया पढ़ने, गार्जियन भरोसे पे स्कूल भेजता है, कल कानून के विपरीत है ना।
इसका शिकायत जो है ना, हम लोग ये तो सबसे पहले जो है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में आता है ये मामला। किसी टीचर का ये राइट्स नहीं बनता, किसी स्कूल का ये राइट्स नहीं बनता कि उसको बॉडी टच करे। और यहाँ पे तो मार के इसका मैंने बॉडी का बुरा हाल कर दिया गया है ना। ये तो टोटल कानून के विपरीत है। मैंने ये सरासर क्या बोलेंगे, जुल्म है। इस तरह के टीचर पर किस तरह का कानूनी कार्रवाई होता है? मैंने इस तरह का टीचर पे ऐसा कानूनी कार्रवाई हो कि मैंने समाज के नजर में ना एक मैंने क्या बोलते हैं, एक आईना का तरह दिखना चाहिए कि इस तरह का दोबारा नहीं होना चाहिए। कोई एक्ट वगैरह बना है? इस तरह का चाइल्ड एक्ट तो है। और उधर पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के नए जिला अध्यक्ष के रूप में विजय खां को चुने जाने के बाद जिला कांग्रेस कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक बन्ना गुप्ता सहित तमाम कांग्रेस पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। इस दौरान नए जिला अध्यक्ष विजय खां ने कहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस चुके हैं और हमारा प्रयास है कि हम जिले के 6 विधानसभा पर अपनी जीत सुनिश्चित करें। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे पास कार्यकर्ता हैं, केवल कार्यक्रम की कमी थी, जिसके लिए हमने कांग्रेस आपके द्वार नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसके तहत कांग्रेसी कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर जनहित के मुद्दों पर कार्य करेंगे। हम लोग कांग्रेस आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत कर दिए हैं। जैसे कि अभी हमारे प्रभारी महोदय विधायक जी ने कहा कि हमारे पास कार्यालय है, कार्यकर्ता है, कार्यक्रम की कमी थी, तो हमने पहले शुरुआती में ही कार्यक्रम का घोषणा कर दिया है। पूरे जिले को 17 भागों में बांट करके हम सब जगह प्रभारी की नियुक्त आज दोनों की सहमति से कर देंगे और उसके बाद हम लोग कार्यक्रम करेंगे। विधानसभा की बिल्कुल कल जो बड़ा एक जुलूस निकला कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, जिसमें हमारे प्रभारी महोदय चल रहे थे, साथ साथ में जो रुझान हम लोगों ने देखा, कांग्रेस के लोगों ने जिस प्यार और दुलार के साथ में जनता ने हम लोग को सहयोग और सपोर्ट किया, कार्यकर्ताओं का जो जोश बढ़ा, उसके लिए हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं। कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित है, सारे लोग उत्साहित हैं और उसी के तहत हम लोग कार्यक्रम करेंगे, सबका सहयोग लेकर। वहीं दूसरी ओर विजय खां को नए जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर हो रहे विवाद को लेकर विजय खां ने बताया है कि ये विवाद फिजूल की है और जिन्होंने ये विवाद उत्पन्न किया है उन्हीं के नेतृत्व में मैंने 4 महीने पूर्व पार्टी की मीडिया प्रभारी का पद संभाला था। अगर उन्हें मुझसे आपत्ति थी तो उन्हें उसी वक्त आपत्ति जतानी चाहिए थी। साथ ही बताया है कि ये विवाद मेरे जिला अध्यक्ष बनने से नहीं बल्कि जिला अध्यक्ष पद को लेकर है। और जैसे लोग बोलते हैं कि हम दूसरे पार्टी दल के एजेंट हैं, क्या क्या वर्ड का यूज कर रहे हैं, तो मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहूंगा कि मैं इससे पहले प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य था, प्रभारी सदस्य बना। आज से 4 महीना पहले सुखदेव भगत जी ने बनाया, उस समय मेरा कोई विरोध नहीं था। उसके बाद मैं मीडिया का प्रभारी बनाया गया प्रदेश कांग्रेस का, और जो लोग कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्य वक्ता थे वो एक पिछला बार जब सुखदेव भगत जी आए थे उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग बैठे थे, सारे लोग थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस बतौर प्रेस वक्ता के साथ हमारे साथ में बैठे थे। जो आज हमारी मुखालफत कर रहे हैं, हमारे विरोध कर रहे हैं, वो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, तो उस दिन उनको विरोध करना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि विरोध मेरा नहीं हो रहा है, विरोध अध्यक्ष पद में हम बन गए उसका हो रहा है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस जमशेदपुर पश्चिमी विधायक ने बताया कि इस तरह के विवाद से पार्टी नेतृत्व को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि इससे पार्टी को और मजबूती मिलती है। वहीं इन्होंने इस बातों से कन्नी काटते हुए कहा है कि हम जनहित के मुद्दों पर किसी से भी भिड़ने को तैयार हैं, चाहे वह हमारी ही सरकार क्यों ना हो। ये रॉकेट हमेशा हवा को चीर के ऊपर भागता है और रांची से दिल्ली जाने वाला जहाज जो है हवा के साथ बहता है, तो विरोध होने से पार्टी और मजबूत होगी। इसलिए ये सब विरोध मैटर नहीं है, मैटर है अभी कि कैसे हम चुस्त दुरुस्त करके चुनाव के मैदान में जाएं। कार्यकर्ताओं को काम चाहिए, कार्यकर्ताओं को प्रोग्राम चाहिए, कार्यकर्ता कभी सोया नहीं रहना चाहता है। इसलिए कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है और हम अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जिला में मजबूत कार्यक्रम होंगे जो जनहित से जुड़े होंगे, जनता के लिए होंगे। और कांग्रेस ये बताएगी कि जनता के हित पर हम तो सरकार से भी भिड़ने को तैयार हैं। जनहित पर सरकार यदि हमारी है तो भी हम यदि अधिकारी यदि कहीं पर कर्तव्य हीनता करेंगे और जनहित के विरोध में रहेंगे तो उन अधिकारियों का भी हम विरोध करेंगे और अच्छे अधिकारियों का हम लोग सम्मान करेंगे। नहीं आएगी, लोकतंत्र है, स्वाभाविक है। चलिए हो गया। और उधर सड़क पर वाहन चलाना आसान है, लेकिन यातायात नियमों का पालन करना भी जरूरी है। जी हाँ, कई बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखकर अगर सड़क पर गाड़ियां चले तो सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सकती है।
इन बातों को एक अभियान के तहत शहर के एक स्कूल के छात्र सड़क पर उतरे और बेल्डी चर्च सिग्नल चौक के पास लोगों के बीच यातायात के नियमों के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया। देना चाहता हूँ कि आपने इस तरह का एक कार्यक्रम का आयोजन किया है और ये बच्चों, मैं तो यही कहूँगा कि जो भी पेरेंट्स का कोटेशन सरकार वहीं स्कूल के प्रिंसिपल का मानना है कि इस तरह के अभियान से समाज में जागरूकता तो आएगी ही, स्कूल में पढ़ने वाले छात्र भी आने वाले समय में इस अभियान का पालन कर सुरक्षित सफर करने में सफल होंगे। और छात्र द्वारा उठाए गए इस कदम की सराहना की और कहा है कि जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस की नहीं बल्कि आम नागरिक की भी है कि सड़क पर कैसे चले। ऐसा है कि मोतीलाल पब्लिक स्कूल के तरफ से आज जो रोड सेफ्टी पर, रोड अवेयरनेस पर बच्चों के द्वारा एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया और इस लाइट सिग्नल पर यहाँ रख के यही इनको संदेश दिया गया, आम जो यहाँ से जो जनता गुजर रहे हैं, जा रहे हैं जो अपनी गाड़ियों से, उनको ये संदेश दिया जा रहा है कि आप सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाएं, ट्रैफिक के नियमों को पालन करें और आप लाइट सिग्नल का जो भी है, रेड लाइट है, उस पर देख के रुके, ठहरे और जब ग्रीन होता है तभी बढ़े, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल पर पुलिस हमने नहीं दे रखा है। ऐसा देखा जाता है कि पुलिस नहीं रहती है तो वो लोग क्या होता है कि रेड लाइट में भी सोचते हैं कि यहाँ कोई पकड़ने वाला नहीं, तो पकड़ने वाले से आपको इसकी चिंता नहीं करनी है, आपको इसकी चिंता करना कि हम रेड लाइट में बढ़ रहे हैं तो ग्रीन लाइट वाली गाड़ी आपको टक्कर ना मार दे। दूसरा, हेलमेट का प्रयोग करें। मैं बार बार करता हूँ कि लोग यहाँ सुरक्षित चले, हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं, अल्कोहलिक कंडीशन में गाड़ी न चलाएं। तो इन सब बातों का अगर ख्याल रखा जाएगा तो मैं समझता हूँ कि यहाँ शहर में दुर्घटना की संख्या बहुत कम हो जाएगी। और उधर पूर्वी सिंहभूम जिला युवा कांग्रेस कमेटी ने बागबेड़ा, हरहर गुट्टू, परसुडी तथा आसपास के ग्रामीण इलाकों में बीपीएल कार्ड तथा वृद्धा पेंशन की मांग को लेकर जमशेदपुर जिला प्रखंड सह अंचल कार्यालय में प्रदर्शन किया। साथ ही अंचलाधिकारी के नाम एक मांग पत्र भी सौंपा। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण भी उपस्थित थे। इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे युवा इकाई के महासचिव नलिनी सिन्हा ने बताया कि इन सभी क्षेत्रों में वर्षों से लोग बीपीएल कार्ड तथा वृद्धा पेंशन की मांग अंचल कार्यालय से करते आ रहे हैं, परंतु यहाँ के अधिकारी इस पर कोई पहल नहीं करते हैं। उन्होंने बताया है कि इससे पूर्व में इसके लिए सर्वे किया गया था, परंतु वो केवल कागजों में ही सिमट कर रह गया और आज तक ग्रामीणों को उनका हक नहीं मिला है। मांग पत्र के माध्यम से इन्होंने अंचलाधिकारी से मांग की है कि इस मामले पर त्वरित कार्रवाई करें और सभी को बीपीएल कार्ड तथा वृद्धा पेंशन दें, अन्यथा युवा कांग्रेस बाध्य होकर उग्र से उग्र आंदोलन करेंगी। हुए और हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो बीपीएल का सर्वे 2007 से 2009 में बीपीएल के सर्वे की बात हुई थी, पर बीपीएल का सर्वे अभी तक पोट्टा के किसी भी क्षेत्र में कंप्लीट नहीं हुआ, वहाँ पूर्ण नहीं हुआ। बीपीएल बागबेड़ा की कीताडी, गांधीनगर, सुमाई झोपड़ी अन्य क्षेत्रों में गरीबों की भारी तादाद है, वहाँ समस्याओं का अंबार लगा है, लेकिन यहाँ ब्लॉक में बताया जा रहा है कि यहाँ से कोई काम ही नहीं होगा, आप सरकार से बातें कीजिए। और ना बीपीएल का सर्वे पूरा हुआ है, वहाँ पानी बिजली की समस्या है, नाली की समस्या है। बरसात के दिनों में नाली जो है इतना भयानक बहता है कि घरों में पानी भर जाता है। ना विधवा पेंशन मिल रहा है, ना बीपीएल में किसी अन्य तरह की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो सारी महिलाएं और हम सभी युवा यहाँ जमा हुए हैं कि इन समस्याओं का समाधान जो है, हम लोग बीडीओ साहब से मिलने आए थे पर वो यहाँ मौजूद नहीं है और हम लोगों ने अपना ज्ञापन उन्हें दिया है। आगे जो है हम लोग चरणबद्ध आंदोलन के लिए लगे रहेंगे। और इधर जनता दल यूनाइटेड पिछड़ा प्रकोष्ठ ने अपने 4 सूत्री मांगों को लेकर जमशेदपुर के परसुडी स्थित प्रखंड सह अंचल कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया। साथ ही अंचलाधिकारी के माध्यम से राज्य के राज्यपाल के नाम 4 सूत्री मांग पत्र भी सौंपा। इस दौरान जदयू कार्यकर्ताओं ने सरकारी तंत्र के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना के दौरान इनकी मांगे थी कि क्षेत्र में बीपीएल लिस्ट के सर्वे में बड़ी संख्या में ग्रामीणों का नाम काट दिया गया है, जिन्हें वापस जोड़ा जाए और सदर अस्पताल में बिजली की समस्या को दुरुस्त किया जाए। साथ ही साथ अंचल अधिकारी कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को भी हटाया जाए। वहीं इन्होंने राज्यपाल से मांग की है कि सभी सरकारी कार्यालय में 15 दिनों के अंतराल में एक बार जांच किया जाए, ताकि सरकारी तंत्र और उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों में पारदर्शिता रहे।
हमारे मुख्य मांग है कि बीपीएल सर्वे में गरीबों का नाम, बहुत से गरीब का नाम काट दिया गया है, उसको पुनः सर्वे करा के हम लोग चाहते हैं कि बीपीएल सर्वे हो, गरीब को सर्वे सूची में सम्मिलित किया जाए और चिन्हित करके सही तरीके से सर्वे हो, ताकि सुखाड़ क्षेत्र हमारे झारखंड में घोषित होने वाला है, उसमें यदि बीपीएल में नाम गरीबों का नहीं रहेगा तो राशन से वंचित हो जाएंगे, चाहे जो भी सरकारी सुविधा होगी उसको वंचित कर दिया जाएगा। हम लोग राज्यपाल महोदय से मांग कर रहे हैं यथाशीघ्र बीपीएल सर्वे का काम यहाँ पर किया जाए ताकि गरीबों को लाभ मिले। दूसरी मांग हमारा ये है कि सदर अस्पताल खास महल में रात में जब बिजली कट जाती है, ऐसी परिस्थिति में वहाँ का मरीजों को, पेशेंट का क्या हाल होता है। कोई लेटरिन में जाता है वहीं पर गिर जाता है, कोई बेड से गिर जाता है, कोई आम आदमी रात को दिखाई नहीं पड़ता है। यहाँ का सिविल सर्जन क्या पता किस मिट्टी के बने हुए हैं कि उनकी कान में जू नहीं रखती है। पेशेंट बेड पर पंखा और गर्मी से तड़पते रहता है, लेकिन बेचारा क्या करे। ये लोग अपना रूम में इन्वर्टर का व्यवस्था कर लिए हैं, एसी लगा के पड़े रहते हैं, लेकिन वहाँ पर रात में उस पेशेंट, उस गरीब का क्या हाल होता है, सोचने वाली बात है। तीसरी हमारी मांग है, जो यहाँ पर भ्रष्टाचार व्याप्त है इस कार्यालय में, उस पर उपायुक्त महोदय यथाशीघ्र इस पर कार्रवाई करे ताकि लोगों को जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बहुत सी सारी जो सरकारी सुविधाएं से लोग जो वंचित हो रहे हैं उसको यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाए। इसकी बात है कि राज्यपाल महोदय से ये भी हम लोग मांग कर रहे हैं इस सरकारी कार्यालय में हर 15 दिन पर सुपरवाइज हो ताकि सरकारी कार्य में पारदर्शिता आए, क्योंकि यहाँ पर पारदर्शिता नहीं है। ये बहुत गंभीर समस्या है जिसके कारण भ्रष्टाचार का जड़ जो होता है। और उधर जमशेदपुर भारतीय जनता पार्टी के टेल्को मंडल ने क्षेत्र में व्याप्त रेल टिकट दलालों के खिलाफ एरिया मैनेजर कार्यालय में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। साथ ही एरिया मैनेजर के नाम एक मांग पत्र भी सौंपा। इस दौरान मंडल अध्यक्ष मनोज पाठक ने बताया है कि टेल्को क्षेत्र में रेल टिकट बुकिंग काउंटर में इन दिनों दलालों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हो गई है और ये सभी दलाल टिकट की बुकिंग में अपनी मनमानी कर रहे हैं। टिकट के लिए जो यात्री तत्काल लिस्ट में अपना नाम लिखवाते हैं उन्हें दलालों द्वारा हटा दिया जाता है और उनकी जगह में दलालों की लिस्ट लगा दी जाती है। साथ ही बताया है कि जब यात्री इस पर सवाल उठाते हैं तो उन दलालों के द्वारा उन्हें धमकाया जाता है। मांग पत्र के माध्यम से उन्होंने एरिया मैनेजर से मांग की है कि इस विषय को गंभीरता से लेते हुए इस पर अंकुश लगाएं, अन्यथा भाजपा उग्र से उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। और वहाँ पे दलाल लोग हावी हैं, रात में लिस्ट लगा देते हैं लोग अपने, और उसके बाद से जनता वहाँ नाम लिखती है, उसके बाद से रात में लिस्ट को फाड़ देते हैं। उसके बाद से सुबह जब जनता बोलती है कि हमारा नाम नहीं है तो वहाँ 10-20 तो दलाल लोग बैठे रहते हैं और आपका मारपीट पे उतारू हो जाते हैं। उसके बाद से जनता को कष्ट होती है। यहाँ हम लोग ज्ञापन देंगे, एक कॉपी हम लोग रेलवे मंत्री को भेजेंगे। अगर इस पे अगर रोक नहीं लगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे और आगे भी कुछ करना पड़ेगा तो हम लोग करेंगे। और उधर गुलमुरी थाना अंतर्गत टूला डूंगरी 5 नंबर रोड में एक शराबी व निकम्मा कपूत ने अपने 80 वर्षीय बूढ़ी मां को शराब की बोतल से मारकर जख्मी कर दिया। गुलमुरी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसकी मां को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। अस्पताल में इलाजरत 80 वर्षीय जख्मी महिला जीरामनी कंडुलना ने बताया है कि उनका बेटा मसीह सगन कंडुलना घर में सरसों का तेल लेकर आया था और वह उस वक्त शराब के नशे में भी था। वह तेल का बोतल खुद ही कहीं रख दिया था और वह उनसे मांग रहा था। जब वह बोतल नहीं मिला तो उसने उन्हें शराब की बोतल से मारकर जख्मी कर दिया। वह हमेशा पैसे के लिए उन्हें मारता पीटता रहता है। उसकी मार से बचने के लिए वह पूर्व में भी अपने बेटे को 1 लाख रुपए दे चुकी है और वह पूर्व में जेल भी जा चुका है। तेल बोतल ना पता नहीं कौन उठा के ले गया, तेल बोतल कौन उठा के ले गया। हम ये आखिरी में सोते हैं, अपने आखिरी में तेल का बोतल। हाँ, तो कौन उठा कर ले गया। कौन चीज से मारा? बोतल से। क्या काम करता है बेटा? हाथ उधर करो तो। कुछ नहीं, गाड़ी धोता है। गाड़ी धोता है। 2-3 दिन से हरदम। आप पढ़ाते थे? ट्रेनिंग लिए हैं गबरिया में। 10-20 रुपये चावल खरीदेगा। पैसा कितना लिया वो तो बताओ। पैसा कितना लिया आपसे? 4 साल पहले उसको 1 लाख रुपये दिए हैं। क्या करने के लिए? ऐसे ही मारपीट करता ना, मारपीट नहीं करेगा बोल के। और वो वाला घर 5 लाख में हमें बनाए हैं, मेरा आदमी को पैसा से। घर भी उसी को दिए हैं? हाँ। उसका भी शादी हो गया है? नहीं। कितना बाल बच्चा आपका है? 4 लड़का 1 लड़की। और सब बच्चा कहाँ रहता है? ऊपर। वही घर में? ऊपर मर गया।
उधर जमशेदपुर में हो रहे आए दिन सड़क दुर्घटनाओं को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जिला उपायुक्त को एक लिखित सुझाव पत्र भेजा है। इस दौरान यह मांग की गई है कि सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए ट्रैफिक में सुधार के साथ साथ नो एंट्री खुलने के बाद शहर में प्रवेश कर रहे बड़ी गाड़ियों की स्पीड लिमिट को तय किया जाए, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी। ऐसा नहीं होने पर युवा मोर्चा आंदोलन करने को विवश होगा। जिस तरह से दुर्घटना घट रही है, एक एक पर उजड़ जा रहा है। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से बस ट्रक जो क्षति है, इनको एक सीमित उनका स्पीड का लिमिट कर दे। जिस तरह गाड़ी जमशेदपुर से जब निकलती है एकदम मतलब अंधे की तरह से ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। ताकि जिस तरह से रोक लगेगा, रोक लगने पर ही मेरे को लग रहा है कि जो दुर्घटना आए दिन बढ़ रही है, ये दुर्घटना कम होगी। और हम लोग युवा मोर्चा के लोग भी पूरी तरह तैयार है कि अगर हम लोग को जिस तरह का काम करने का मौका मिलेगा, अगर प्रशासन के मिलने के, हम लोग युवा मोर्चा के लोग पूरी तरह से तैयार मिलकर काम करने के लिए तैयार है, ताकि सड़क दुर्घटना पे नियंत्रित किया जाए। कुछ जगहों पर और उधर झामुमो पिछड़ा वर्ग कमेटी ने जमशेदपुर से सटे ग्रामीण इलाकों में स्थित जाहिर स्थान में 4 दीवारी की मांग को लेकर आदिवासी कल्याण मंत्री चंपई सोरेन के नाम अंचल पदाधिकारी के द्वारा एक मांग पत्र सौंपा है। इस दौरान झामुमो कार्यकर्ताओं का कहना था कि क्षेत्र में जितने भी जाहिर स्थान हैं उन पर 4 दीवारी नहीं है और इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और जाहिर स्थान में साफ सफाई नहीं रहती है। मांग पत्र के माध्यम से उन्होंने मांग की है कि चिन्हित 22 जाहिर स्थानों पर 4 दीवारी करवाई जाए। जमशेदपुर प्रखंड के अंतर्गत जितने भी गाँव में आदिवासी जाहिर स्थान का 4 दीवारी नहीं हुआ है, वैसे जाहिर स्थान को हम लोग चिन्हित करके एक सूची वीडियो के माध्यम से हम लोग माननीय कल्याण मंत्री चंपई दा के यहाँ हम लोग दे रहे हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि हमारी जो मांग है, इस मांग कर गंभीरता पूर्वक यहाँ के वीडियो, यहाँ के एसडीओ, यहाँ के जिला कल्याण पदाधिकारी इस मांग पर ध्यान रखते हुए जल्द से जल्द हमारे मंत्री जी को इस कार्य का ध्यान आकृष्ट कराएं। कितने लोगों की सूची दी आप? हम लोग दिए हैं इसमें अभी तत्काल हम लोग 22 गांव का दिए हैं, जिसमें से और कुछ गांव छूटा है। उस गांव का सूची भी हम लोग दूसरा सूची में हम लोग भेजेंगे, ताकि जितने भी ग्राम में जाहिर स्थान का जो 4 दीवारी नहीं हो, उसका 4 दीवारी निर्माण हो जाए। और अब चलते एक नजर तक की सुर्खियों पर। हरिजन स्कूल में छात्रा की पिटाई के खिलाफ स्कूली छात्रों ने खोला मोर्चा, जमकर किया प्रदर्शन। कांग्रेस के नए जिला अध्यक्ष विजय खान ने संभाला पदभार, चलाया जाएगा कई कार्यक्रम। और स्कूली बच्चों ने रैली निकालकर राहगीरों को करवाया सड़क नियमों से अवगत। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriya.com। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।